क्या क्या कहाँ है? है क्या कहाँ है? किस शैतानी कर रही है ना? क्यों कर रही है शैतानी? रुक जा, पहुंचेगी, रुक जा। पता नहीं क्या सीख रखा, अंडे की कैरेट पकड़ के मुंह में डालना। पिट्टी करूंगी मैं तेरी। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दूसरा ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी रही है सुबह के 7:30 बजे से। तो नहाना धोना मेरा जल्दी हो गया था आज, क्योंकि आज मतलब कि मेरे को पीरियड्स हो गए ना, तो 5 दिन हो गए हैं, तो तभी नहा लिया है जल्दी। और मैं झाड़ू लगा दिया था, मैंने पोछा नहीं लगाया। मेरे को पता था बारिश आने वाली है, मौसम अजीब सा हो रखा था, तो बहुत तेज़ बारिश आ गई है। सावर खोल दिया इंद्र देवता ने। मौसम बेईमान हो गया, सुबह सुबह बेईमान हो गया मौसम, कुछ नहीं करने देने वाला आज। दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और नाश्ता मेरा बन गया, रोटी बन गई है और तवे में थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही है, टमाटर और प्याज की। और पता नहीं क्या हो गया है, खांसी को सही नहीं हो रही है। 2 बार दवाई ला के उस दवाई से भी कोई असर नहीं हो रहा। तो खांसते खांसते मेरे इनमें इतनी दर्द होगी ना, दोनों साइड शोल्डरों में बहुत दर्द हो रही है। इतनी परेशान हो गई ना मैं खांसी से। ये फिर से ये खांसी, अलग से ये खांसी की दवाइयाँ हो गई और ये सिरप। बहुत परेशान हो गई खांसी से, पूरे शोल्डर पेन कर रहा है और शरीर में पता नहीं ताकत ही नहीं आ रही है, ना खाना खाया जा रहा है ढंग से। पता नहीं क्या हो गया इतने टाइम से, सबको ऐसा हो रहा है, पूरी फैमिली को। मम्मी को भी ऐसा हो रहा है, मम्मी को सब कुछ सही हो गया, खांसी वांसी सब कुछ सही हो गया, लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा मम्मी से भी और मेरे से भी नहीं खाया जा रहा। पता नहीं ऐसे शरीर में ताकत ही नहीं आ रही। जैसी ये बॉडी हो रही है वैसे ये मौसम भी हो रहा है आज। ये कभी बिल्कुल धूप जैसे आ जा रही है, कभी इतनी बारिश आ जा रही है। आज कपड़े नहीं सूखने वाले, वो तो अच्छा है कि थोड़े ही कपड़े धोए, ज़्यादा नहीं धोए। अच्छा बाबू, ऐसे भी नीचे उतर कह रही हूँ, गीली हो रही है स्कूटी। उतर तो नीचे। बॉक्सर वाले बाल बनाए आज मैंने इसके। बॉक्सर चल। 1.5 घंटे सोने के बाद हम जब बाहर निकले तो धूप आई थी अच्छी, और जैसे हम बाहर निकले थोड़ी देर बाद और ये मौसम ऐसा हो गया है। क्या कर रही है तू? हैं? बलून फुला रही है? देख तो बाल कैसे हो गए। फोन में की दिख रही है काली, बोरी लग रही है, वैसे फोन में काली दिख रही है। भाग गई। यहाँ आओ, कहाँ जा रहे हो? उधर यहाँ आ जा, जल्दी आ। तो दोस्तों, दिन का खाना हमारा बनने लग गया है और आज मैं भाती बना रही हूँ अपने लिए भी। चिड़कानी बनने के लिए, यहाँ पे चिड़काने के लिए डाल दिया है भून भान के पानी, और गाढ़ा भी थोड़ी देर में हो जाएगा। ये है चावल और खीरे हमारे। ये खीरे इतने सारे बांट दिए, आजकल हो रहे हैं बहुत, अब कम लगने स्टार्ट हो गए। अब धीरे धीरे हम सही होने लगे हैं, तो अब कम होने लग गए। चिड़कानी और चावल दोनों बन गए हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब चटनी। पुदीना, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर की। टमाटर पेड़ वाले हैं, उसके साथ साथ आधा टमाटर मैंने सुबह सब्जी बनाई थी प्याज टमाटर की, वो आधा बचा था, वो भी इसी में डाल दिया है। और अब ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। हाथ से पीसी वाली चटनी अच्छी होती है, मम्मी तो 2-3 दिन हाथ से पीस के बनाती है, लेकिन मेरे को उज्जी नहीं आ रही हाथ से पीसने की, तो ग्राइंडर में पीसते हैं। तो दोस्तों, मुझे ना 2 प्रमोशन मिले थे। एक प्रमोशन तो मैं पहले बना के चली गई सूट में, दूसरा वाला साड़ी में था। तो सीवी आज पहले ही सो गई थी मेरे साथ ही, और क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद मैं इसको छत में लेके आई। आज धूप अब भी आ रही है, धूप नहीं लगी थी, तो बादल सा हो रहा है, बादल धूप मिक्स हो रहा है। देखो अभी जैसे फिर बादल लग गया है, तो ऐसा मौसम हो रहा है। तभी मैं इसको अपने साथ छत में लेके आई, फिर कभी बनेगी करके, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी बारिश ही आ जा रही है। पर 3 दिन ऐसा हुआ कि मैं टिक प्रमोशन बनाने की सोची थी, बारिश आ जा रही थी। तो फिलहाल अभी बन गई है रील मेरी। अब एक वहाँ से कर दी, मैं बैठाऊँगी उसमें, एक वहाँ से कर दी पहले। देखा, ज़बरदस्ती आसाना है इसको। वहाँ बैठती हूँ कह रही है, इसमें बैठी थी अभी तक, यहीं बैठती हूँ बोल रही है। अब जाते हैं नीचे और बैठेगी, चल।
तो इसके साथ कुछ ऐसे बनानी होती है रील। अभी तक तो खेल लगी थी अच्छे से। मिजाज देखो इसका। पापा की आँख में मधुमक्खी ने काटा है। पापा चश्मा पहने थे, छीन के खुद पहन दिया। दादू की आँख में किसने मारा बता? किसने मारा दादू को? तूने मारा? आँख सुझा दी तूने दादू का? बता ना। दादू की आँख में किसने मारा बाबू? जिमोड़े ने कट्टी कर दिया दादू की आँख में। हैं? करा तो है, आँख नहीं देखी। सीवी गई थी दुकान अपने दादू के साथ, उसके दादू का फोन आ गया है, ले जाते इसको घर को करके। तो लेके आती हूँ। मम्मी गई है पानी भरने के लिए। मैंने मम्मी से बोलती पानी भर के लाती हूँ। आज मम्मी के सर दर्द होने लगी है, तो मम्मी पानी भरने चलेगी। घर ही घर में और ज़्यादा सर दर्द होता है करके थोड़ा नीचे को घूम के आऊँगी बोली थी। मैं सीवी को लेके आती हूँ ऊपर से। मौसम अभी खुल गया है, अभी बारिश नहीं हो रही है। आज मौसम दिन भर कभी खुला कभी बंद हुआ, कभी खुला कभी बंद हुआ, लेकिन फ़िलहाल अभी सही हो गया है। अभी धूप आ रही है, तो कुछ ऐसा हो रहा है मौसम। तो यहाँ पे रात के खाने की तैयारी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी मम्मी परसों ही लेके आ गई थी, और फटाफट से करेले की सब्ज़ी काटती हूँ अब। और सीवी के लिए जो करेले में प्याज और टमाटर डलेगा उसी की सब्ज़ी बना दूँगी, हल्की सी तरी जैसी। तो दोस्तों रात का खाना हो चुका है, और आज फ़र्क है खांसी में मेरा। आज मैंने परहेज़ नहीं किया तो आज थोड़ा फ़र्क जैसा लग रहा है, लेकिन आज मैंने दवाई भी खाई और वो भी क्या बोलते हैं, चावल भी खा दिया, खीरा भी खा दिया। आज मैंने परहेज़ नहीं करा। मैंने कहा बहुत हो गया परहेज़। जिसके पापा भी कहते अपने आप रहता है आप परहेज़ करना, क्योंकि इतने टाइम से परहेज़ करते आ रही है तू करके। हल्की हल्की हो रही है अब, लेकिन दवाई भी खाई है। ये नहीं है कि दवाई नहीं खाई हो, लिक्विड वाली भी खा रखी है, कप सिरप, और वो भी खा रखी है, टैबलेट भी खा रखी है। बाकी खाना वाना हो गया है, तो हम ऊपर आ गए हैं। और आजकल जल्दी हो जा रहा है खाना, 8:30 हम ऊपर आ गए। बाकी इसने पूरे कमरे की हालत देखो, ये देख सकते हो आप, इसने कैसे करी है कमरे की हालत। जबकि इसने आज इस कमरे में बहुत कम खेल रखा है, फिर भी इसने ऐसा बना दिया है कमरा। और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय दोस्तों। कल ना हमारे वाले इलाके में चोर आया था। रात के 10 सवा 10 हुए थे, और आया कहाँ था बताऊँ, ये मम्मी लोगों का घर दिख रहा है, यहाँ नीचे आया था। और सीवी को जस्ट मैं सुलाया ही था मैंने जस्ट उसको, वो गहरी नींद में चली गई थी। फिर गहरी नींद में बच्चा जाता है तो आधे घंटे तक फिर वो कितना भी हल्ला करो कुछ भी करो नहीं उठता है वो बच्चा। कोई भी छोटा होता है ना, जो बड़े में तो फिर नींद थोड़ी वो लग जाती है। तो क्या बोलते हैं, इतनी ज़ोर से हल्ला हुआ, इतना ज़ोर से हल्ला हुआ, मुझे लगा पहले बाघ आ गया करके। मैं बाघ देखने के लिए बाहर निकली, तो फिर बहुत और ज़्यादा हल्ला होने लगा, सुनाई कुछ नहीं दे रहा था इधर। उसके बाद ज़्यादा हल्ला हुआ तो उससे फिर पापा फटाफट कुंडा खोल के बाहर आए, और पापा ने जूते वूते पहने। फिर मैं पापा को देखी थी, मैंने कहा नीचे जा रहे, कहाँ जा रहे करके नीचे गए। फिर अंजलि लोगों से पूछा, मामी लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला चोर आया। और मामी लोगों ने जैसे हल्ला किया ना, तो क्या बोलते हैं, मतलब चोर था करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस इलाके का था ही नहीं वो। और रात को 10 बजे है, 11 बजे कोई किसी के घर के अगल बगल क्यों आएगा ना। और जबकि ना पहचान का ना इस साइड का, क्योंकि ये मामी लोगों का तो गांव भी यहीं है, तो वो लोग सबको पहचानते ही हैं। और जैसे ही मामी लोगों ने हल्ला करा ना, तो आप लोगों को बताया कि हमारे घर के इस साइड को और उस साइड को, हमारे घर के उस साइड को आर्मी एरिया, और हमारे घर के इस साइड को, जैसे हमारा घर हो गया बीच में गधेरा जैसे है, तो वो गधेरे के उधर भाग गया। और यहाँ कैमरे भी नहीं लग रखे है ना, तो उससे पता नहीं चला, शक्ल नहीं देख पाए उसकी, भाग गया। मतलब वो जैसे हल्ला किया तो भाग गया। उसके बाद ऊपर के जितनों को पता चला सब भाग भागे नीचे आए। मामी लोगों के घर है, और उसके नीचे एक घर है, बुआ का घर है, वहाँ पे खड़े थे। कितनी देर हो गई थी, सब लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे, और मम्मी को पता भी नहीं चला, बूढ़ी मम्मी, क्योंकि मम्मी जल्दी सो गई थी। और हल्ला इतना ज़्यादा हो रहा था ना, पहले बाघ है करके मैं आई, मैंने सोचा बाघ है आया होगा, क्या बोलते हैं, मामी लोगों का घर इस साइड का बीच में रास्ता, और इस साइड को वो है गधेरे से पहले उन लोगों ने अपना खर्क बना रखा है। तो मैंने सोचा गाय के उससे बाघ आया होगा, मैं बाघ देखने के लिए बाहर आई। बाद में जब चोर कहा तो मैं अंदर चली गई। मैंने कहा चोर आता, कोई कभी भी चोर आता है ना, अगल बगल कभी कहीं चोर आता है तो घर में रहना ज़रूरी है, ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मतलब भाग भाग के सब लोग आ रहे थे देखने के लिए चोर होगा करके, लेकिन तब तक वो भाग गया था। और जहाँ जहाँ कैमरे लग रखे हैं वहाँ को वो गया ही नहीं। अगर वो वहाँ को गया था तो उसकी शक्ल दिख जाती,
पहले बोल रहे हैं कि वो उस लाइन में था, उस साइड लाइन में जब था, फिर वहाँ से उसको भगाया तो इधर आया और वहाँ भी वो अजीब से हरकतें कर रहा था पागलों जैसी, तो इस वजह से उसको यहाँ से यहाँ भगाया। लेकिन यहाँ भी वो चोरी करने के लिए सोच रहा था, फिर लास्ट में भाग गया, पकड़ा नहीं गया मतलब। और पहले से तो पहाड़ों में कम चोरी वोरी कम होती थी ना, लोग बिना कुंडा लगाए कहाँ से कहाँ चले जाते थे भरोसे में। लेकिन आजकल पहाड़ों में भी चोरी का ही वो हो रहा है। और खटीमा साइड में तो इतनी ज़्यादा चोरी होती है ना, जहाँ बड़ी वाली मौसी रहती है मेरे हस्बैंड की, वहाँ बीच में इतनी चोरी हो रही थी, इतनी चोरी हो रही थी कि हाँ, क्या कर रहे थे ना, 2-3 परिवार मिलके रात को पहरा जैसा दे रहे थे और पहरा देना पड़ रहा था। अगर पहरा ना दो तो चोर किसी न किसी के घर में घुस ही जा रहा था।